नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। क्योंकि ये जो हॉरोस्कोप है ये लगन बेस्ड है, इसलिए आप अपनी जन्मपत्री को खोल करके उसमें चेक करें कि उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। तो जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यदि 6 लिखा है तो आपका लगन कन्या लगन है। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हॉरोस्कोप बनाया गया है, यह हॉरोस्कोप ट्रांजिट में जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, इस समय में गोचर करेंगे, उनके ऊपर प्रेडिक्शन है। यह किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं है। तो आप इसे अपनी लगन के अनुसार देख करके इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि कन्या लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे। कन्या लगन वालों के लिए लगन में शुक्र ग्रह नीच राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में इनके 3rd हाउस में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 5th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह वक्री होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 6th हाउस में गुरु ग्रह रेट्रोगेट होकर गोचर करेंगे और इनके 9th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इनके 12th हाउस में सिंह राशि में चंद्रमा स्वह राशि के हैं और बुध और मंगल साथ में रहेंगे। इस प्रकार से ये प्लेनेट गोचर करेंगे। समय समय पर इन प्लेनेट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, उसके विषय में मैंने यहाँ बताया है। यहाँ पर मैंने कुछ मून का ट्रांजिट बताया है जिसके विषय में मैं आपको आगे बतलाऊंगा। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह सबसे पहले बुध ग्रह से शुरू करते हैं क्योंकि आपका लग्नेश बुध है। बुध ग्रह 26 अगस्त से पहले सिंह राशि में रहेंगे। देखिए, बुध ग्रह के विषय में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बुध ग्रह के व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। बुध ग्रह के व्यक्ति बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। इनका सॉफ्टवेयर इत्यादि में माइंड बहुत शार्प होता है। यह इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व रह करके तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बुध ग्रह वालों का थोड़ा सा विवरण। अब देखते हैं कि आप बुध ग्रह जो कन्या लगन वालों का प्लेनेट है, बुध ग्रह वह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहा था। तो 26 अगस्त से पहले का समय जो आपका था वह आपका काफ़ी टफ समय था। हो सकता है इस समय में आपको हॉस्पिटल इत्यादि की कोई मुलाकात ना हुई हो, तो भगवान का आप शुक्र समझें, क्योंकि ये समय आपके लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार से अच्छा नहीं था। इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से किसी सरकारी कार्य में किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा फंसाए जाने के चांसेस भी बनते थे। इस समय में आपकी वाणी से कोई कटु शब्द किसी को कहे जाने की वजह से भी आपको हो सकता है किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो। अगर आपको नहीं करना पड़ा तो आप भगवान का शुक्र मनाएं कि आपका ये समय इजीली पास हो गया। इसके बाद 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक कन्या राशि में जब बुध ग्रह गोचर करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और स्वयं की राशि में होते हैं, तो इस समय में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी कम्युनिकेशन बातचीत के जरिए अपने सभी कार्यों को, जो पिछले समय में आपके कार्य बिगड़ गए थे, खराब हो गए थे, उन कार्यों को आप सुधार पाएंगे और सुधार करके अपने सभी कार्यों का एक तरीके से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी उनमें सब में सुधार होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने आगामी भविष्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं कि और उसके विषय में कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किन चीज़ों की प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि आपका वह समय अच्छे से पास हो। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो इस समय में आप अपने जीवन का इसे सुखद समय समझेंगे। इस समय में आप हैप्पी रहेंगे और सभी प्रकार से शांति का अनुभव भी करेंगे। इसके बाद जब बुध ग्रह 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में जाएंगे, उस समय आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और अच्छा, जिसे कहते हैं सुधार की ओर होगा। आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा, बहुत ही अजब होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार बात कर ले तो वह आपको लंबे समय तक भूल नहीं पाता। जो आपकी क्वालिटी है उसके अंदर सुधार होगा। इस समय में आप भाषण इत्यादि करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके भाषण इस समय लोगों के द्वारा सराहनीय होंगे और लोग आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे। आपके लिए ये समय लाभदायक रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह चूँकि आपके लगन में नीच राशि में विराजमान है। शुक्र ग्रह 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। देखिए, जब तक शुक्र ग्रह आपके लगन में गोचर करेंगे नीच राशि में होकर के, देखिए जो कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह एक्स्ट्रा पावर में आ जाता है और अपने कार्यों को बहुत अधिक तेज़ी से या बहुत अधिक जल्दी से करने का प्रयास करता है। चूँकि शुक्र ग्रह एक भोग विलास का कारक है, जो बुध ग्रह के साथ मिलकर के आपके लगन में विराजमान होकर के जो बैठा है, वह आपको कोई अनुचित या अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या मलिनता वाले विचार आपके मन में आ सकते हैं। इससे आपको बच के रहना चाहिए। इन अपने विचारों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। इस समय में आप अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा वफादार रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि शुक्र ग्रह अपनी राशि में जब गोचर करते हैं, इस समय में आपको किसी स्पाउस या फीमेल के माध्यम से, आपके पति या पत्नी के माध्यम से, या आपको किसी फीमेल के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग मिलेंगे। इस समय में अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो हो सकता है इस समय आपकी मैरिज का भी योग बनेगा। आपको एक अच्छी स्पाउस का सुख भी प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप किसी फीमेल के माध्यम से धन भी प्राप्त कर पाएंगे। आपकी बातचीत में एक मिठास, बातचीत करनी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, परंतु बातचीत में एक मिठास जिसे कहते हैं, वह भी आपकी वाणी में इंक्लूड रहेगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 3rd हाउस में वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर प्लेस्ड होना कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इस समय में आपके भाई बहन हो सकता है आपके लिए कोई षड्यंत्र का निर्माण कर दें। इसके लिए आपको सजग रहना चाहिए। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों से भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है इस समय में कोई निगेटिव चीज़ या कोई मैजिक आपके ऊपर किया जा सकता है, इसके लिए आप सतर्क रहें। इस समय में आपको कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये समय यात्रा करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु मार्केटिंग आदि के कार्यों में यह समय ठीक ही रहेगा। मार्केटिंग आदि के कार्य से छोटी दूरी की यात्रा यदि आप करेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु केयरफुल होकर के यात्रा करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 5th हाउस में मकर राशि में प्लेस्ड है, जो 23 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर प्लेस्ड होकर के रेट्रोग्रेड पोजीशन में होना, शनि अपनी स्वयं राशि में है परंतु वक्री अवस्था में है, जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम को, यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके अंदर हार्डवर्क बढ़ा सकता है। आपको कठिन परिश्रम करने के पश्चात अच्छी एजुकेशन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ यदि एक चीज़ आपके लिए अच्छी बनती है, यदि आप फ़ॉरेन से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस समय में आप फ़ॉरेन से एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए आपका जो प्लेनेट है वहाँ पर राहु एब्रोड से आपको एजुकेशन दिलवाने के लिए लाभदायक कार्य करेगा। इसके साथ साथ यदि आप बच्चे के लिए, चिल्ड्रन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोग्रेड जब तक रहेंगे तब तक ये आपके चाइल्ड प्लानिंग के कार्य में लेट करेंगे, डिले करेंगे। तो इसके लिए आप पहले से ही देख कर रखें। शनि ग्रह जब तक यहाँ पर है तब तक ये आपको किसी न किसी रिलेशन से दूर करने का कार्य करेंगे। शनि ग्रह जब यहाँ पर होते हैं तो ये आइसोलेशन का कार्य करते हैं। आइसोलेशन मतलब पीसफुल, आप अलग होकर के पीसफुल रहना पसंद करेंगे। आपके लिए पीसफुल रहने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद शनि ग्रह की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके स्पाउस के हाउस पर और पार्टनर के हाउस पर पड़ती है तो इनके माध्यम से भी आपको किसी न किसी प्रकार से, जिसे कह सकते हैं, प्रॉब्लम दिखाई देगी। ये आपके मन मुताबिक मेहनत नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको दुख हो सकता है। और जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके नेम फेम, आपके फिक्स अमाउंट, आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ती है तो उस समय में शनि ग्रह आपको नेम फेम दिलाने में दिक्कत कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी पार्टी इत्यादि में या किसी फंक्शन में बुलाया जाए, परंतु उसमें उस समय किसी आपके जगह किसी और व्यक्ति का ज़्यादा सम्मान कर दिया जाए, तो इस वजह से मान सम्मान में थोड़ी सी दिक्कत यह कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी आदि कार्यों में भी डिले होना, कार्यों का लेट होना इस समय आप देखेंगे। इस समय में आपको कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज करने से बचना चाहिए। इस समय में परचेज की हुई कोई भी प्रॉपर्टी आने वाले समय में प्रॉब्लम दिखा सकती है, प्रॉब्लम उसकी वजह से आपको हो सकती है। इसके बाद आपका जो फिक्स अमाउंट है, जो भी आपकी एफडी, आरडी या इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी आपने की है, उन सब में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न शनि ग्रह इस समय देते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके फिक्स का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके नेम फेम का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है और यह आपका फैमिली का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का हाउस है, तो यहाँ पर शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि तुला राशि में पड़ती है। तुला राशि में इसकी दृष्टि ठीक ही है। आपको आपके कुटुंब के लोगों का साथ प्राप्त होगा। इस समय में आपको थोड़ा बहुत कहीं से धन की भी योग बनाएंगे ये। इसके बाद देखते हैं गुरु ग्रह को। गुरु ग्रह आपके 6 हाउस में रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करेंगे। गुरु ग्रह यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर है तब तक आपको अपनी परिवार, अपने घर और अपने स्पाउस के विषय में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको आपकी स्पाउस की तरफ से उनकी हेल्थ का कोई इशू आ सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। किसी कारण से आपको ऋण लेना पड़ सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड इशू आपके स्पाउस का हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऋण ले करके उस हेल्थ रिलेटेड इशू को दूर करने का कार्य आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी को उधार ना दें, किसी को उधारी ना दें। अगर इस समय में आप किसी को उधार या कर्जा दे देते हैं तो यह सोच कर दें कि वह कर्जा आपका वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस समय में जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करेंगे तब तक आपको, अगर आप किसी को धन दे देते हैं तो वह धन देरी से प्राप्ति होने का योग बनेगा या फिर वह धन आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद 14 सितंबर 2021 से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक जब गुरु ग्रह मकर राशि में अब पीछे चले जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, पीछे जाएंगे अपनी राशि में, अपनी राशि में नहीं, मकर राशि में, शनि की राशि में गोचर करेंगे। उस समय में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने का योग भी बनाएंगे। उस समय में हो सकता है आप अपने फिक्स अमाउंट को बढ़ाएं और अपने फिक्स अमाउंट का कुछ चेंजेस करें और आप एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी उस समय में परचेज कर पाएंगे। उस समय में आपका नेम फेम भी होगा, आपको सभी प्रकार से लाभदायक भी रहेगा। गुरु ग्रह की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है। यह दृष्टि ठीक है। इस समय में आप अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंशन कर सकते हैं। यह समय आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी भाइयों के लिए इस समय अपने व्यापार में कोई नई चीज़, नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए बहुत अच्छा समय है, या किसी नई कंपनी के साथ मिलकर के यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके लिए आने वाले समय में, आगामी भविष्य में ये समय आपको लाभ देगा। सप्तम दृष्टि जो गुरु ग्रह की आपके 12th हाउस पर पड़ती है, यह किसी न किसी प्रकार से आपके लिए लाभदायक ही है, क्योंकि जब तक आपका लग्नेश यहाँ पर 12th में पीड़ित अवस्था में है तब तक कम से कम गुरु ग्रह की कृपा से वह बचा रहेगा। जिस प्रकार से धूप में तपते हुए व्यक्ति को किसी वृक्ष की छाया मिल जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार से यह बुध ग्रह इस समय धूप में तप रहा है, पीड़ित अवस्था में है, तो किसी गुरु के माध्यम से, अगर इस समय में जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी हॉस्पिटल इत्यादि की मुलाकात आपकी हो सकती है, या कानून इत्यादि से आपका सामना हो सकता है, तो इस समय में किसी गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति या किसी एस्ट्रोलॉजर इत्यादि के माध्यम से आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसकी शरण में या जिसकी छत्र छाया में रह करके आप एक सुकून महसूस कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके धन के स्थान पर पड़ती है तो यह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस समय में आपको धन का लाभ में प्रदान करते रहेंगे। समय समय पर आपके पास धन आता रहेगा, छोटी छोटी मात्रा में धन का आना आपके पास लगा रहेगा। ये कह सकते हैं कि आपकी पॉकेट कभी खाली नहीं होगी। आज अगर धन नहीं है तो कल को धन आएगा, धन अवश्य आएगा, इतना तो आपके पास रहेगा। आपके परिवार के अंदर हो सकता है, आपके कुटुंब के अंदर जो आपके फैमिली मेंबर हैं, हो सकता है वे किसी धार्मिक आयोजन का कार्य करें
किसी धार्मिक आयोजन में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और आप वहाँ पर रिलीजियस होंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपको प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो यह राज्य शासन से भी किसी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त करा सकती है। ये हुई गुरु की बात। अब देख लेते हैं राहु ग्रह को। चूँकि राहु ग्रह आपके 9th हाउस में वृषभ राशि में प्लेस्ड है 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2020 तक 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में राहु ग्रह यहाँ पर आपके भाग्य क्षेत्र में विराजमान है। भाग्य क्षेत्र का राहु अच्छा माना गया है। यहाँ पर राहु होने से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस समय में किया हुआ आपका एप्लीकेशन, इस समय में आपका फॉरेन जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बट जिस समय बुध यहाँ से आगे आ चुका हो 26 अगस्त के बाद आपको फॉरेन जाने से लाभ प्राप्त होगा। बट अगर यहाँ पर बुध है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस समय में आप 26 अगस्त से पहले भी यदि आप फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छा योग बनेगा, क्योंकि लग्नेश जब फॉरेन लैंड पर चले जाते हैं तो वे फॉरेन में किसी न किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई कार्य भी दिलवा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध जो स्वयं सूर्य अपनी राशि में है और मंगल भी है, तो ये यहाँ पर आपको किसी न किसी प्रकार से वहाँ की फॉरेन लैंड पर अगर आप जाते हैं तो फॉरेन की गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई जॉब मिलना, कोई व्यवसाय मिलना, वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन आपको इजीली मिल जाना, इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई आपने किया है तो ये जो समय आपका चल रहा है इस समय में आपका वीज़ा अप्लाई करने से आपको फ़ायदा होगा। और वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो इस समय में आपका वीज़ा पास हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, जिसे कहते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह बोलते हैं, वो आपको पूरा होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर राहु का होना, अगर आप विदेश नहीं जाते तो इस समय में आपको आपके भाग्य का अचानक से लाभ प्राप्त होगा, आपको आपके भाग्य से अचानक से चीज़ों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जो राहु यहाँ पर है, यहाँ का राहु आपको कुछ निगेटिविटी भी देता है। यह आपको सभी प्रकार के धर्म कर्म के कार्यों से दूर कर देता है, क्योंकि राहु एक पापात्मक ग्रह है जो कभी भी धार्मिक कार्यों को नहीं मानता। और दूसरी चीज़ है कि राहु किसी भी कायदे कानून नियम को नहीं मानता है, यह सिर्फ और सिर्फ अपना कानून बनाता है और अपने कानून से ही चलता है और समाज को चलाने की कोशिश करता है। इस समय में जब तक राहु यहाँ पर है तब तक आपको धर्म कर्म के कार्यों से ये दूर करेगा, परंतु फॉरेन इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व करेगा और फॉरेन आदि के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और जब राहु की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो यह आपको किसी न किसी कारण से घर से दूर करने का भी कार्य करेगी। और 7 3 4 5 6 7 घर का क्षेत्र, आपका क्षेत्र और आपके पड़ोस इत्यादि या आपके सिबलिंग्स के माध्यम से भी ये आपको फॉरेन लैंड पर भेजने का कार्य करेगा। कन्या लगन वाले यदि फॉरेन लैंड पर सेटल होना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक वे फॉरेन लैंड पर बिल्कुल इजीली जा पाएंगे, उनका फॉरेन जाने का सपना साकार होगा। इस समय में उन्हें फॉरेन जाने से लाभ प्राप्त हो सकता है। और जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ती है तो राहु ग्रह आपके सिबलिंग्स के माध्यम से आपको फॉरेन जाने का भी मार्ग प्रदर्शित करेंगे। इसके माध्यम से हो सकता है आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों से, राइटिंग इत्यादि के कार्यों से या किसी ऐसे कार्य से या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है उसके माध्यम से आप फॉरेन जाने में सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है, घर के स्थान पर पड़ती है, तो यह समय आपको फॉरेन में घर दिलाने के लिए लाभदायक रहेगा। आपको आपके घर से दूर करने का समय ये राहु दिखलाता है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जब तक अपनी राशि में आपके 12th हाउस में है तब तक आप कम से कम किसी भी सरकारी कार्य पर सिग्नेचर करते समय, जैसे मैंने फॉरेन के लिए भी बताया, मैंने घर के लिए भी बताया, तो किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, आप जब भी कहीं किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने जाएं तो अपना स्वयं का पेन एक साथ लेकर जाएं। कभी किसी का पेन मांगे नहीं, किसी का पेन ना लें, अपने स्वयं के पेन से आप कार्य करें। उसके साथ साथ जब तक सूर्य ग्रह आपके सिंह राशि में आपके 12th हाउस में है तब तक आपको गवर्नमेंट से किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना चाहिए। इस समय में गवर्नमेंट की वजह से आपको गवर्नमेंट के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है,
या ये कहें कि किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करना है या कोई चालान कट गया था तो चालान पे करना है, ये समय उस चीज़ के लिए बेहतर है। तो इस समय में आप उन चीज़ों का ध्यान रखें जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया। और 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे, जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में आएंगे तो यह समय आपकी ईगो को बढ़ता हुआ आप देखेंगे, आपके नेम फेम में आप बढ़ोतरी देखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आप अपने आप को स्वयं एक राजा की तरह महसूस करेंगे और आपके सारे कार्य इजीली हो जाएंगे। अगर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं उनमें आप खड़े हुए अलग ही पहचान लिए जाएंगे कि आप एक राजा की तरह, आपके अंदर से चमक आ रही है, आपको अलग से ही पहचान लिया जाएगा। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, बुध की बात हो गई, इसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। देखिए, मंगल जब तक यहाँ पर है, मंगल के विषय में कहा गया है मंगल एक एनर्जेटिक प्लेनेट है जो किसी और मंगल को ब्लड से भी जोड़कर देखा जाता है। देखिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप एजिड हैं और किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो ये जो समय जब तक मंगल का यहाँ पर निकल कर आया है 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक, तब तक आपको अपने ब्लड रिलेटेड सभी प्रकार के टेस्ट इत्यादि करा लेने चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। बिल्कुल भी इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, केयर रखनी चाहिए, किसी प्रकार भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। और इस समय में आपको अपनी एनर्जी का, इस समय में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एनर्जी लगा करके कार्य को करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपने आप को थका हुआ पाएंगे। आप अपने अंदर एक ऊर्जा की कमी, जो ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसकी आप कमी महसूस कर सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में जब मंगल गोचर करेंगे उस समय सूर्य भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और बुध भी जब यहाँ पर मिलेंगे तो उस समय में आप देखेंगे कि आप अपने कार्यों को बातचीत से, बड़े किसी सरकारी अधिकारी से मिलकर के, किसी भी प्रकार से पावर का प्रयोग करके, किसी नेता मंत्री इत्यादि से बातचीत करके, उनकी पावर का प्रयोग करके अपने कार्यों को करने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ मंगल की 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि जब तक मंगल यहाँ है तब तक यहाँ पर पड़ेगी। इसके विषय में देख लेते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जब आपके सिबलिंग्स के हाउस पर पड़ती है तो वह किसी न किसी प्रकार से सिबलिंग को भी कष्ट दे सकती है, उनके विषय में भी आप ध्यान रखें। और सप्तम दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो किसी न किसी प्रकार से, मैंने बताया कि स्पाउस की हेल्थ के लिए हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो ये चीज़ भी यहाँ से शो हो रही है। तो आप अपने स्पाउस का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद 7, 8 मंगल की अष्टम दृष्टि फिर आपके स्पाउस के, आपके पार्टनर के ऊपर पड़ती है। स्पाउस के विषय में मैं बता ही चुका हूँ कि स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इसके लिए आप उनका विशेष तौर से ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का। और इसके साथ साथ जब आपके पार्टनर, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आपका कलीग्स है, हो सकता है वह आपको किसी प्रकार से किसी षड्यंत्र में फंसाने का कार्य करें, तो उनके लिए आप सतर्क रहें और अपने पार्टनर के ऊपर भी ध्यान रखें। हो सकता है इस समय आपके पार्टनर ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के बात बात पर आपको आंख दिखाने का कार्य करें, परंतु थोड़ा सा समय है, आप इसे इजीली निकाल लेंगे तो उसके लिए आपको लाभदायक रहेगा। इसके बाद ये हो गया कन्या लगन के गोचर का प्रेडिक्शन। अब हम मंथली प्रेडिक्शन पे देख लेते हैं कि डेट वाइज क्या प्लेनेट बोलते हैं। 17-18 अगस्त को धनु राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने घर में अच्छा महसूस कर पाएंगे और आप हैप्पी रहेंगे। ये मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 19, 20 और 21 अगस्त को मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो मैंने 19 और 20 अगस्त को बैड डेट में काउंट किया है। इस समय आप किसी न किसी प्रकार की कोई मानसिक टेंशन इत्यादि को फेस कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है आपके सभी कार्यों में कोई ना कोई व्यवधान हो जाए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी का कार्य करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो हो सकता है उसके विषय में आपको कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इस समय में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें एजुकेशन लेने में किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में बच्चों को अपनी एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसलिए इन बैड डेट्स का आप ध्यान रखें। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को कुंभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय
आपके लिए ठीक ही रहेगा, परंतु धन का कोई ज़्यादा आना इस समय में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये जो 6 हाउस है ये खर्चे का हाउस है। अगर इस समय में आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में अप्लाई किया हुआ लोन आपको इजीली मिल जाएगा, आप लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं। या आप अपने किसी कलीग से कोई हेल्प चाहते हैं या उन्हें आजमाना चाहते हैं कि वह समय पर आपकी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनसे आप कुछ धन मांग करके देख सकते हैं। इस समय में वे आपको ना नहीं करेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। मीन राशि में जब चंद्रमा 24 और 25 तारीख को गोचर करेंगे तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही रोमांटिक मूड में होंगे, उनका मूड बहुत अच्छा होगा। आप दोनों बहुत ही अच्छी प्रकार से इस समय को व्यतीत करेंगे और बहुत ही आनंदित रहेंगे, आनंदित जीवन का उपभोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ यह समय आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छा है। इस समय में आपका बिजनेस पार्टनर बहुत ही खुश होगा, उनका मन बहुत ही अच्छा प्रसन्न रहेगा और इस समय में आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है आपको कोई ऐसा प्लानिंग बताए जिसके माध्यम से आप आगामी भविष्य में सक्सेस हो पाए। इसके साथ मेष राशि में 26, 27, 28 अगस्त को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज रह सकता है। इस समय में आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, तो अपने खर्चों का आप ध्यान रख के चलें। इसके बाद वृषभ राशि में 29 और 30 को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से विलंब होना या कार्य के पूर्ति में देर होना, इस तरह की चीज़ों का सामने आना हो सकता है। इस समय में आपको लंबी दूरी की कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो वह यात्रा आपको थकाने वाली होगी और रिजल्ट ना के बराबर आपके हाथ लगेगा। तो इस समय में अगर कोई यात्रा आप करते हैं तो उसे पोस्टपोन कर दें, इन डेट्स में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 31 अगस्त और 1-2 सितंबर आपके लिए लाभदायक रहेंगी। मैंने 1 और 2 सितंबर आपके लिए ज़्यादा लाभदायक लिखी है। इस समय में आप यदि अपने बिजनेस के लिए बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कोई नया मोड़ लेना चाहते हैं, तो बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इस डेट्स में लिया हुआ आपका डिसीजन आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यह समय आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके ऑक्यूपेशन के लिए अच्छा है। इस समय में यदि आप अपने बॉस से अपनी सैलरी या प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय में अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपने बॉस के सामने पेश करना चाहते हैं तो आपके बॉस का उसमें सपोर्ट प्राप्त होगा और वह आपका कार्य ईजिली हो जाएगा। इसके बाद 3 और 4 सितंबर कर्क राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो इस समय में आपको कहीं ना कहीं से जो आपके फिक्स अमाउंट है उनके अंदर आप कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था, तो कुछ चेंजेस करेंगे। हो सकता है इस समय आप कोई प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने चले जाएं, कोई प्रॉपर्टी देखने चले जाएं, प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बन जाए। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 5 और 6 सितंबर सिंह राशि में, 5 और 6 मैंने बैड डेट्स में काउंट की है। इन डेट्स में हो सकता है आपको आपके स्पाउस की वजह से या आपके किसी रिलेटिव की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप पहले ही केयरफुल रहें। और इस समय में आप कोई भी व्हीकल यदि ड्राइव करते हैं 5 और 6 तारीख में, तो बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस समय में आपका किया हुआ कार्य बहुत कम गति से पूरा होगा, इसलिए किसी नए कार्य में इन्वॉल्व ना हो। इस समय में यदि आपको किसी विशेष मीटिंग के लिए जाना है तो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दें। इस समय में आप कोई मीटिंग में ना जाएं, मीटिंग को पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा। इसके बाद 7 और 8 सितंबर को कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको एक सुकून प्रदान करेगा। इस समय में आपको आपके मन के अंदर एक सुकून प्राप्त होगा और आपके जो कार्य पिछले समय में अटक गए थे, जो कार्य आपके पिछले समय में जो अटके हुए थे, वे सब कार्य आपको सुचारू रूप से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपकी माता का भी सुख प्राप्त हो, माता के माध्यम से भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद तुला राशि में 9 और 10 सितंबर, ये मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस डेट्स में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आपके पास कहीं ना कहीं से पॉकेट मनी आएगी और उस पॉकेट मनी का आप अच्छे से उपभोग कर पाएंगे। इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ, हो सकता है आपको आपके कुटुंब के व्यक्तियों के साथ मिलना हो जाए और हो सकता है उनके साथ कोई एंजॉयमेंट पल आप बिता पाएँ और इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 11, 12 और 13 सितंबर को जब वृश्चिक राशि पे चंद्रमा केतु के ऊपर से गोचर करेंगे, ये समय थोड़ा सा आपके भाई बहनों की तरफ से आपके लिए
थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा समय टेंशन वाला है, निकल जाएगा। इस समय में मार्केटिंग इत्यादि में भी आपको ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त होगी। यदि आप मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं तो आपको मार्केटिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। तो इन डेट्स में आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें और तैयारी करके जाएँ। और 14 और 15 सितंबर धनु राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आप अपनी माता के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। माता का आपके साथ मिलन हो सकता है। माता आप या तो आप माता के घर पर जा सकते हैं या माता आपके घर आ सकती है, या फिर हो सकता है आपकी माता से आपका किसी प्रकार का लाभ आपको माता से प्राप्त हो। माता आपको धन दे सकती है, माता के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16 और 17 सितंबर जब मकर राशि में शनि के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय में आपको अपने सभी कार्यों में, आपके एजुकेशन में ब्रेक लगता दिखाई देगा। आप अगर किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस समय में किसी से कोई रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि ये समय आपके कार्यों को विपरीत करने वाला होगा। इस समय में रिलेशन किसी के साथ बनाना, कोई नया फ्रेंड बनाना आगामी भविष्य में आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, वह आपके लिए निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ये था ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और एक बार व्रत और पर्व के ऊपर देख लेते हैं। 11 अगस्त 2021 को हरियाली सिंधार तीज का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। 14 सितंबर 2021 को श्री राधा अष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस कन्या लगन वालों के लिए ये था मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। इसके साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।